देखें, ये वो लोग कर रहे हैं जो तरक्की का सोच रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ पाई ही नहीं जाती। हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि यार हमने अगले 10 साल या अगले 5 साल में किसको लेके आना है और किसको बाहर करना है। वो लोग जो चाइना है या अमेरिका है या रशिया है, वो लोग इस वजह से स्पेस बेचते हैं कि वो मुस्तकबिल की रिसर्च करते हैं। और ये गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट जाने और पाक आर्मी जाने, ये उनका मसला है। हमने क्या करना है, कैसे दिफा करना है, कैसे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, वो हमसे बेहतर वो समझ। नहीं, वो बेहतर तो बेशक वो जानते हैं, इसीलिए वो इन सीटों के ऊपर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करते चलें, इस वक्त इंडिया का जो स्पेस रिसर्च का डिपार्टमेंट है इसरो, उसने अराउंड 450 प्लस सैटेलाइट्स इस वक्त तक वो लॉन्च कर चुका है और उसकी वो स्पेस में सैटेलाइट्स जा चुकी हुई हैं। पाकिस्तान की इस वक्त कितनी सैटेलाइट्स हैं, अगर आप मुझे बता सकें? सर मुझे इस चीज़ का नहीं पता। गवर्नमेंट्स नहीं काम करती, आईटी के शोबे में हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। इसी तरह कोई भी फील्ड्स ले लें, कोई काम नहीं है। हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो हज़ारों साल पुराने बने हैं जी। गंगाराम देख लें, मेयो हॉस्पिटल देख लें, या कोई भी देख लें, वो उनके नाम भी पुराने होंगे। हमने क्या किया है? हमने पाकिस्तान को लूटा है जितना लूटा जा सकता है, ठीक है। तो फिर हम तरक्की कैसे कर सकते कहते हैं कि कितना लूटोगे? नहीं, वो एक शेर था ना कि कितना देखोगे, फिर वो आगे से कहता है इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता है। मैं भी ये कहता हूँ कि पता नहीं ये कितना लूटेंगे, फिर भी दो हाथों से कितना लूटा जा सकता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। अगर बात की जाए कि आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो वो टॉपिक ये है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, जिसको इसरो कहा जाता है, उसने एक कोलैब किया है भूटान के साथ और वो मिल के एक रॉकेट लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि स्पेस में जाएगा, जिसका नाम है PSL CEV-20। बहुत ही कमाल की आप कह लें कि एक रॉकेट वो लॉन्च करने जा रहे हैं भूटान के साथ मिलके। और अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ऐसे काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हालांकि बात की जाए तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बजट जो मिलता है वो डिफेंस को ही मिलता है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि भाई इंडिया कहाँ पे है, इंडिया की स्पेस रॉकेट एजेंसी और इंडिया की जिस वक्त आप कह लें मिलिट्री पावर है वो कहाँ पे जा रही है। और अगर हम बात करी जाए पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की, तो पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम जो है वो कहाँ पे जा रहा है और पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इस वक्त कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के पास और जानते हैं उनसे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद यूनस। यूनस, आप क्या करते हैं? मैं जी जॉब करता हूँ, प्राइवेट करते हैं आप। सर, अभी रिसेंटली एक खबर सामने आई है इंडिया की। अगर हम डिफेंस की बात करें, इंडिया के स्पेस रिसर्च कंपनी की बात करें जो रॉकेट लॉन्च करती है, जो इस तरह की नई नई इन्वेंशन लेके आती है, नई नई आप कह लें कि चीज़ें बनाती है, उनकी अगर हम बात करें तो इसरो ने अभी थोड़े दिन पहले जो था वो एक रॉकेट लॉन्च किया था। उसके बाद उन्होंने अपना एक इंजन बनाया था। अभी रिसेंटली एक खबर सामने आ रही है कि इंडिया ने भूटान के साथ कोलैबोरेशन करके उन्होंने एक मिसाइल बनाया है जो कि PSL CE-20 के नाम से है और वो अभी रिसेंटली लॉन्च होने जा रहा है। एज अ पाकिस्तानी इतनी बड़ी उनकी कामयाबी के ऊपर क्या कहेंगे? जनाब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज हमारी बहुत अच्छी फ़ौज है और ये अपना डिफेंस करना सबसे बेहतर जानती है। ये अगर उन्होंने कोई हरकत की या जैसा भी मर्ज़ी वो कर लें, वो पाकिस्तान को कोई डर नहीं। हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, ये जवाब देना बेशक बहुत अच्छे तरीके से जानती है। बिल्कुल आपकी बात ठीक होगी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान आर्मी की बात करते चलें, हमारे जितने भी बंदे हैं आप उनसे पूछ लें तो वो ये कहेंगे पाकिस्तान का जो बजट है उसका एक मेजर चंक जो है वो जाके हमारी आर्मी को मिलता है। हमारी आर्मी से कब ऐसी बातें सामने आएंगी कि पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च कंपनी है, पाकिस्तान की जो ये वाला डिपार्टमेंट है, वो भी अब इस तरह के मिसाइल बनाने वाली तरफ जा रहा है? ये हमारी गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट जाने और पाक आर्मी जाने, ये उनका मसला है। हमने क्या करना है, कैसे दिफा करना है, कैसे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, वो हमसे बेहतर वो समझ। नहीं, वो बेहतर तो बेशक वो जानते हैं, इसीलिए वो इन सीटों के ऊपर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करते चलें, इस वक्त इंडिया का जो स्पेस रिसर्च का डिपार्टमेंट है इसरो, उसने अराउंड 450 प्लस सैटेलाइट्स इस वक्त तक वो लॉन्च कर चुका है और उसकी वो स्पेस में सैटेलाइट्स जा चुकी हुई हैं। पाकिस्तान की इस वक्त कितनी सैटेलाइट्स हैं, अगर आप मुझे बता सकें? सर मुझे इस चीज़ का नहीं पता। एक रिसेंट खबर सामने आ रही है और उस खबर से पहले खबर बताने से पहले मैं आपसे पूछता चलूँ कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च कंपनी है उसका क्या नाम है? नहीं, आइडिया नहीं है, नो डाउट। आपको आइडिया नहीं है। पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च कंपनी जो है वो स्पार्को है। और अभी आप अगर मुझे बता सकेंगे इस वक्त तक पाकिस्तान ने कितनी सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च कर चुका है? इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है। इस चीज़ का भी आपको आइडिया नहीं। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जो इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, जो रॉकेट्स बनाती है, जो सैटेलाइट्स बनाती है, उसका अभी एक नया आप कह लें कि एक जॉइंट वेंचर आया है भूटान के साथ, PSL VC-24, जिसमें वो भूटान के साथ मिलके एक आप कह लें सैटेलाइट बनाने जा रही है जो कि स्पेस में जाएगी और वहाँ जाके वो अपना काम करेगी। इतनी बड़ी इनकी अचीवमेंट के बाद क्या एज आ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि कैसा काम है ये?
देखें, ये वो लोग कर रहे हैं जो तरक्की का सोच रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ पाई ही नहीं जाती। हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि यार हमने अगले 10 साल या अगले 5 साल में किसको लेके आना है और किसको बाहर करना है। वो लोग जो चाइना है या अमेरिका है या रशिया है, वो लोग इस वजह से स्पेस बेचते हैं कि वो मुस्तकबिल की रिसर्च करते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ इस चीज़ की रिसर्च आसमानों पे होती नहीं है ना, उसका जुगाड़ यहाँ पे होता है। तो वो इस वजह से यहाँ से वो ऑलरेडी वो जो रिसर्च करते हैं वो बंदे ट्रेन करते हैं कि हमने जोड़ तोड़ कैसे करनी है और मुल्क को जो है ना कैसे जो है ना घुमाना है। हम इतने हो के जो है ना, चाहे कोई भी आ जाए, हम ताकतवर ही रहें, हमसे ज़्यादा कोई ताकतवर हो ही ना पाकिस्तान में। नहीं, अगर हम देखें हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो बजट है, उसका एक मेजर चंक जाता है हमारे डिफेंस बजट को। तो ये भी एक डिफेंस का ही काम है कि वो स्पेस में जाए और वहाँ जाके हमारी जो सरहदें हैं उसकी हिफाजत करे। हमारे जो एक आप कह लें कि ख्याली सरहदें हैं उनके मतलब नक्शे खींचे, वहाँ पे जाके डिफरेंट किस्म के कारनामे करे, डिफरेंट किस्म के आप कह लें कि स्पेस के R&D के ऊपर काम करें ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। मेरे वो क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा कि हम यहाँ से फ्री नहीं हो रहे ना। हम एक काम से फ्री होंगे, हम जो है ना यहाँ पे हम इतने फंसे हुए हैं, अपने आप को इतना घुसाया हुआ है, अपने आप को इतना ताकतवर किया हुआ है कि हम आगे का सोच ही नहीं रहे। इनको पता है कि यार जो हम क्या करेंगे वो बना। अगर हम इंडिया की बात करें, हम यही कहते हैं ना कि हमारा हमने अपने आपको हम कंपेयर इंडिया के साथ ही करते हैं कि भाई हम उनसे आज़ाद हुए हैं, तो ज़ाहिर है वो इतना आगे चला गया, वो इतना आगे चले गए, हम इधर रह गए, ये है वो है। ऐसे है कि नहीं है? सर, वहाँ पे जमहूरियत पनप रही है और यहाँ पे जमहूरियत को रगड़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये फ़र्क है। वहाँ पे जो है ना, कभी आपने नहीं सुना होगा कि जो है ना आर्मी चीफ कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। और पाकिस्तान में हर 3 साल बाद नवंबर में मुल्क अगर कहीं पे भी जा रहा हो ना, तो ऐसे क्रैश करता है, नीचे जाता है। एक तैनाती मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख देती है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, एक तैनाती ने मुल्क का बेड़ा गर्क के रख दिया है। और जो है ना हम आप कह रहे हैं कि स्पेस में जाएँ, हम स्पेस में क्या, हमें तो जो है ना वीगो डाला भी ना मिले। मेन मसला ये है ना, हम मुल्क का सोच ही नहीं रहे। हम देख रहे हैं कि यार बस ठीक है, अब ये देखें कि हमारा मफाद कहाँ पे जो है ना आ रहा है। लेकिन वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी आर्मी की बात कर रहे हैं, अगर हम आर्मी की बात करते चलें तो हमें जितने भी इस वक्त हमारे बॉर्डर्स हैं, जितने भी हमारी सिक्योरिटी जो प्रोवाइड हमें कर रहे हैं हमारी कंट्री को, वो तो हमारी आर्मी कर रही है ना। मेरे भाई, आर्मी कर रही है। आर्मी एक इदारा कर रहा है, उसमें इंडिविजुअल नहीं कर रहे। इंडिविजुअल पता है क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि फ़ोन करते हैं, तुम कहाँ, हम आ रहे हैं वहाँ पे। और ये मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के साथ ऐसे हो चुका है। तो अभी जिस तरह आप बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है आपके साथ भी मैं नहीं यार, कर दें, कितनों को मारेंगे या कितनों को पकड़ेंगे? ऐसा हो नहीं सकता यार। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में ना। अब ये लोग ये इस चीज़ को कह रहे हैं कि जी जो है ना गुमराह हो गए लोग, जो है ना मुतनफ़िर हो गए। भाई आपकी हरकतों की वजह से ऐसा हो गया ना। आप लोग अपनी हरकतें ठीक कर दें, पाकिस्तान के लोग भी ठीक हो इंडिया की अगर हम आर्मी की बात करें, इंडिया को जो वहाँ पे एक चंक मिलता है उसकी बात करें, तो वो भी उनको काफ़ी बड़ा चंक मिलता है उनके बजट के अंदर से। लेकिन वो इस तरह के कारनामे कर रहे हैं, वो स्पेस में जा रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, वो सैटेलाइट्स बना रहे हैं, वो मिसाइल बना रहे हैं। हम फिर कहाँ पे हम कह सकते हैं वो फिर हमारा आर्मी का बजट कहाँ पे जा रहा है? मेरे भाई, आर्मी का बजट जहाँ पे भी जा रहा हो ना, बात 100 की एक है कि जब तक हमारे जो गंदी मछलियाँ हैं ना, ये जो लोग ताकतवर लोग हैं और अपनी अना और ज़िद के अंदर आ जाते हैं ना, अगर ये लोग सियासत से नहीं निकलेंगे ना, तो मुल्क इधर ही फंसा रहेगा। जिस दिन ये लोग साइड पे हो गए, क्योंकि 2008 में भी इन्होंने ऐलान किया था कि हम जो हमारा आज के बाद सियासत तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब रिसेंटली एक हफ़्ता पहले भी एक जो है ना हुक्म सादर हुआ है अवाम के ऊपर, हम आज से जो ना सियासत में नहीं आएंगे। 1998 में भी यही हुआ था, एक हुक्म आया था कि भाई आज के बाद हम, मतलब 3-4 बार तो ये खुद वजाहतें दे चुके हैं और फिर जो है ना अपने आप को शो करा रहे होते तो हैं। इस तरह फिर हम पाकिस्तान को स्पेस रिसर्च के अंदर, R&D के अंदर किस तरह आगे लेके जा सकते हैं? क्योंकि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो हमसे बहुत आगे जा चुका है। भाई वो यही है ना, मैं आपको बात ये समझा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत अहम किरदार है। वो सियासत के अंदर इतना इन हो गए कि वो और सोच ही नहीं रहे, ठीक है। और वो लोग, उन लोगों को किसी को पता नहीं होता कि उनका मतलब जिस तरह हमारे यहाँ पे ISI है, वहाँ पे उनके जो रॉ है, जो दूसरे इदारे हैं, उनके सरबराह का किसी को नहीं पता होता। किसी के आर्मी मैक्सिमम तकरीबन 80% लोगों को तो उनके आर्मी चीफ का भी नहीं पता होता। और यहाँ पे वज़ीर आज़म का कम पता होता है लोगों को, आर्मी चीफ का नाम पता होता है, क्योंकि वो अपने आप को इतना ताकतवर आगे करके रखते हैं, अपने आप को शो कराते हैं कि बस। अगर हम आर्मी से बाहर निकल के इस सारे मसले को देखें तो क्या लगता है आपको कि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इदारा है, हमारा जो आप कह लें स्पेस का इदारा है स्पार्को, वो कब तक इसके अपने ऊपर काम करके अपने आप को इस काबिल कर लेगा कि हम भी इस तरह आए दिन हमें भी खबरें मिल रही हों कि यार हमने भी आज नया एक मिसाइल जो है वो स्पेस में भेजी, हमने भी आज एक नया मिसाइल बनाया, हमने एक नई सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेज रहे हैं?
जब हम ये सोच लेंगे ना कि हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, तब ये सब कुछ हो जाएगा। तब से पहले नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आप शायद मेरे अल्फाज को फिर भी नहीं समझ रहे। मैं जो अल्फाज कह रहा हूँ ना, जिस दिन हमारे ताकतवर लोगों ने ये कह दिया ना कि आज के बाद हम दिल से तस्लीम कर लिया, अवाम को ना बताया, दिल से तस्लीम कर लिया कि आज के बाद हम मुल्क का सोचेंगे, हम कोई इंटरफेयरनेस नहीं करेंगे, तो उसके बाद उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा। अगर यही रूटीन रही, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, साबिक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मतलब ये हालत आ गई मुल्क के अंदर, उसके कहने के ऊपर FIR नहीं कट रही, और आज़म सवाती जो एक सेनेटर है उसके ऊपर 40 पर्चे हो गए हैं एक मुल्क के अंदर एक दिन में। तो ये पाकिस्तान का अलमिया है ना। तो मतलब हम तो फिर अपनी सियासत में ही उलझे हुए हैं ना, हम मुल्क के फ़ायदे का तो सोच ही नहीं रहे। यही मैं कह रहा हूँ आपको कि मसला यही है। पाकिस्तान की इस वक्त सिर्फ 3 से 4 सैटेलाइट्स हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। वो भी चाइना से हमने मदद ले के, उन्होंने हमारी मदद की, तो हमने सिर्फ 3 से 4 सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च की हैं। हम क्यों इस डिपार्टमेंट में इतना पीछे जा रहे हैं? जी, मैंने आपको बताया कि ये हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये उनका मसला है, हमारा मसला तो नहीं है। नहीं, हम इस मुल्क में नहीं रहते, हम इस मुल्क में नहीं रहते। बिल्कुल रहते हैं इस मुल्क में, लेकिन गवर्नमेंट, पाक आर्मी ये बेहतर समझती वो है। बेहतर तो समझते हैं, लेकिन आप देखें ना, एज अ पाकिस्तानी शहरी, एक आम शहरी के नाते आपकी सिक्योरिटी, आप नहीं चाहते कि आपकी सिक्योरिटी अच्छे तरीके से, अगर हम किसी भी तरह कह देंगे कि यार मुझे पीछे से कोई चाकू मारेगा तो कोई नहीं, मेरे बचाने वाले बैठे हैं, लेकिन हमें खुद भी तो उसके लिए कोई ना कोई मतलब आप कह लें अपने लिए कोई सेफ्टी करनी है ना। बिल्कुल हमारी सेफ्टी है, हमारे पाक फ़ौज के जवान सरहदों पे खड़े हैं, कोई आंख उठा के भी नहीं इधर देख सकता कि हमें कोई खामखा कोई हरकत करे या पंगा ले हमारे साथ कोई। आपने देखोगे पहले 2 जहाज़ आए थे ना, हमारी पाक आर्मी ने कैसा जवाब दिया था उनको। अब भी हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी पाक आर्मी कभी भी पाकिस्तान का नुकसान नहीं होने देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अगर मैं आपसे इस वक्त अब यहाँ पे एक बात कहता चलूँ कि आपने एक पाकिस्तान की पब्लिक को एक पैगाम देना है और एक पैगाम आपने देना है इंडियन पब्लिक को जो हमारी कैमरे के पीछे से देख रही है, तो क्या कहेंगे दोनों को? हम तो यही कहेंगे कि अच्छे तरीके से रहें, ना तंग करें, ना खुद तंग हों, अच्छा वक्त गुजारें, सही तरीके से गुजारें, क्योंकि ज़ाहिर है अगर किसी के साथ हरकत करेंगे तो ज़्यादा गला चुप करके तो नहीं बैठेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? हसाम राना। हसाम राना साहब, अभी अगर मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया की कोलैबोरेशन चली है भूटान के साथ, और वो अब एक रॉकेट बनाने जा रहे हैं, एक सैटेलाइट कह लें आप उसको के बनाने जा रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम लोग इस बात के पीछा कब छोड़ेंगे कि इंडिया ये कर रहा है या वो कर रहा है या वो कर रहा है। जब तक हम ये सोचेंगे ना कि इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, हम क्या करें? भाई आप क्या करें, आप सोचें, अपने माइंड पे जोर दें। आपकी गवर्नमेंट्स को चाहिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, अपने नौजवानों को कोई टेक्निकल एजुकेशन दें जिसके बुनियाद पे वो कोई ऐसा काम करें। अगर कोई रॉकेट तैयार करना चाह रहे हैं, वो अपने दिफा के लिए कर रहे होंगे भाई, उनकी मुल्क। भूटान और इंडिया का ये कोलैबोरेशन है और वो इस हवाले से बना रहे हैं PSL CV20। वही मैं कह रहा हूँ कि वो अगर दोनों बना रहे हैं, उसमें उनका कोई मफाद होगा तो वो बना रहे हैं ना। इंडिया अपने मफाद के अलावा कभी भी कोई काम नहीं करता। किसी भी स्टेज पे देख लें, वो लंदन के साथ अगर कोई मुआहदे कर रहा है, यानी कि यूरोप के साथ कर रहा है, अमेरिका के साथ कर रहा है, रशिया के साथ कर रहा है, वो भाई पहले अपना देखते हैं कि जी हमारा क्या है नैरेटिव, ठीक है, हमारा कहाँ पे है जी फ़ायदा, कहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा है। हाँ, तो इसी बात पे वो है कि इसमें भी उनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने किया होगा। लेकिन अगर इसका फ़ायदा, इससे नुकसान है किसी हमसाए कंट्री को या किसी और दूसरे मुल्क को, तो फिर ये एक सैटेलाइट लॉन्च करने से, एक रॉकेट बनाने से किसी कंट्री को कैसे नुकसान हो सकता है? सैटेलाइट और रॉकेट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सैटेलाइट तो ये है कि इंफॉर्मेशन के लिए वो छोड़ेंगे स्पेस में, रॉकेट जो है वो अपने दफा के लिए होगा उनका, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें बना रहे हैं, सैटेलाइट बना रहे हैं, ठीक है, उनका कोई उस पर प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ भी होगा, वो दुनिया को अपना कोई इमेज दिखाना चाह रहे होंगे, अपनी कोई चीज़ें नशर करना चाह रहे होंगे। अगर जो रॉकेट है वो अपने दिफा के लिए बना रहे होंगे, तो जो रॉकेट है ना वो तो अपने दफा के लिए, अगर वो स्पेस रॉकेट बना रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से शफलिंग के लिए होगा, पर्सन शफलिंग। आप उसको कह लें कि शटल है, जो इधर से एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो उसमें बैठ के जा सकते हैं। अगर उन्होंने वहाँ पे कोई रिसर्च करने के लिए जाना है तो उसके अंदर आप कह लें कि एक टीम बैठ के जा सकती है। और ये भूटान और इंडिया का एक आप कह लें कोलैब चल रहा है, एक उनकी एक मर्जर चल रहा है ये इस स्पेसिफिक टन्योर के लिए, मतलब इस स्पेसिफिक काम के लिए।
फॉर द टाइम बिंग। यार वही है ना कि शटल है जी, इधर से बंदे उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, उधर से बंदे किधर, एलियन तो लेके वापस आने नहीं, एक बात कर रहा हूँ आपको, जनरल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शटल का काम बेसिक ये होता है कि इधर से उधर ट्रांसफ़र करना। अगर वो स्पेस में है तो वो उनका कोई प्रोजेक्ट उधर हो रहा होगा, दोनों मुल्कों की यानी कि इकट्ठे मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, जिसकी बिना पे उन्होंने कोलैबोरेशन से ये बनाया है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ 3 से 4 सैटेलाइट्स बनाई हैं और वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। अपने हमसाया मुल्क हम इंडिया की बात कर लें, जिनको हम कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, और ये और वो इधर 20 बंदों को रोक लेंगे, 20 के 20 बंदे ऐसे ही कहेंगे। बात करते चलें अगर हम कि हम आज़ाद उनसे हुए हैं, हमारे बाद में बनने वाला बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस फील्ड के अंदर तरक्की कब तक कर लेगा? कभी भी नहीं। उसकी क्या आखिर ऐसी खास वजह? या जब तक हम इस चीज़ के पीछे लगे रहेंगे कि जी रोटी कपड़ा और मकान, वोट को इज़्ज़त दो, तब्दीली आई नहीं, तब्दीली आ गई है, जब तक हमारी कौम को शौर नहीं ना आएगा तब तक ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये हुकूमत ने अवाम को बनाया हुआ है बंदर, और जो डुगडुगी है वो उन्होंने पकड़ी हुई है अपने हाथ में, ठीक है। वो डुगडुगी बजाते हैं, अवाम नाचती है, ठीक है। तो बेसिक बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट्स नहीं काम करती, आईटी के शोबे में हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। इसी तरह कोई भी फील्ड्स ले लें, कोई काम नहीं है। हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो हज़ारों साल पुराने बने हैं जी, गंगाराम देख लें, मेयो हॉस्पिटल देख लें, या कोई भी देख लें, वो उनके नाम भी पुराने होंगे। हमने क्या किया है? हमने पाकिस्तान को लूटा है जितना लूटा जा सकता है, ठीक है। तो फिर हम तरक्की कैसे कर सकते कहते हैं कि कितना लूटोगे, नहीं, वो एक शेर था ना कि कितना देखोगे, फिर वो आगे से कहता है इन 2 आंखों से कितना देखा जा सकता है। मैं भी ये कहता हूँ कि पता नहीं ये कितना लूटेंगे, फिर भी दो हाथों से कितना लूटा जा सकता है। बस थैंक यू जी। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, या आप मुझे वहाँ पे नए नए टॉपिक्स भी जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक नए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर्रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में पूर्व में छाँव में